Okay, so we have to start with the last topic of this chapter, which is known as respiratory quotient. Important topic है, पूछा जा सकता है. पढ़ते हैं. Let us now look at another aspect of respiration. As you know, during the aerobic respiration, O2 is consumed and CO2 is released. बोल रहे हैं aerobic respiration मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस है यदि, तो आपका ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर लेते हैं और CO2 रिलीज हो जाता है. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, टू CO2 आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो. द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. मैंने आपको 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताए थे. एक तो ग्लूकोज, फैट यूज़ कर सकते हैं और प्रोटीन यूज़ करते हैं. कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. ठीक है. व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज द सबस्ट्रेट आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज. यदि हम कार्ब्स यूज़ कर रहे हैं, ग्लूकोज एक्चुअली कार्ब, जितने भी हम कार्ब्स खाते हैं वो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन वो मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करता है. तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है आपका 1, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व एंड कंज्यूम रिस्पेक्टिवली एज शोन इन इक्वेशन बिलो. यदि इक्वल अमाउंट होगा तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आपका 1 आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद यदि बोल रहे हैं व्हेन फैट और जब फैट हम यूज़ करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, लेस देन 1 होता है. ट्राई पाल्मिटिन की आपको जो फैटी एसिड है उसका जो आपका कैलकुलेशन है वो नीचे दिया भी गया है. सबसे पहले आपको ऊपर किसका दिया गया है, सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन दी गई है ये कार्ब्स के लिए दी गई है. तो देखो 6 CO2 6 O2 यूटिलाइज हो रहे हैं तो आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 आ जा रहा है. ठीक है. और जब फैट यूज़ कर रहे हैं तो लेस देन 1 आ रहा है और आपको एक फैटी एसिड का दिया भी गया है 0.7 आ रहा है. ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इतना याद रख सकते हैं कि फ़ैट का लेस देन 1 आता है. फिर एक फैटी एसिड का एग्जांपल रख के वो याद रख लेना, 0.7 आ रहा है उसका. ठीक है. फिर प्रोटीन में क्या आता है, जो प्रोटीन है वो अबाउट 0.9 आता है इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1. प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. प्योर प्रोटीन या फिर प्योर फैट्स जो है वो कभी यूज़ नहीं किए जाते एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ये चीज़ आपको, ये लाइन लास्ट लाइन है देखो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये चीज़. ठीक है. तो कुल मिला के हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.